Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद उसामा जोलॉजिस्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो अगर आपके समझ में नहीं आती या इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चंस के जो आपके जहन में फ्लरिश होते हैं, यू कैन सिंपली आस्क एंड राइट इट डाउन एज ए कमेंट। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी, ये दो वर्ड हैं कि जिनको समराइज करके कंबाइन करके बायोलॉजी पढ़ा जाता है। तो बायोलॉजी का नाम किसने दिया था, वो ये आपके राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक पिक जो मैंने यहाँ पर लगाई है, ये बंदा है कि जिसने 19वीं सदी के शुरू में 1800 के अंदर वो डिस्पर्स्ड फील्ड जो थी उनको अंडर वन रूफ किया और उसका नाम दिया कार्ल फ्रेडरिक ब्रुटाज। ये वो साइंटिस्ट का नेम है कि जिसने बायोलॉजी का नाम दिया था। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की तरफ चलें तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग है। लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी के हैं स्टडी ऑफ लाइफ। जैसे बायोस वर्ड जो था पीछे, उसका मतलब था लाइफ, एंड लोजिया जो ग्रीक वर्ड था उसका मतलब था टू स्टडी या साइंस। इस वजह से बायोलॉजी को हम लाइफ साइंसेस भी कहते हैं और इसे स्टडी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि लाइफ को हम डिफ़ाइन कर सकें। वाई देयर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डिफ़ाइन अ लाइफ। क्यों लाइफ को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता विद अ सिंगल ट्रेसल लाइन? सो इसका आंसर जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में है कि लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें इस काबिल नहीं बनाती कि हम उसको एज अ होल डिफ़ाइन कर सकें। मगर बायोलॉजिस्ट ने एक अपनी आसानी के लिए फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग एक डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर जो है वो असाइन किए हैं कि जिनका टेबल मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, करेक्टर दैट सेपरेट्स आउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग। एक साइड पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरी साइड पर नॉन लिविंग थिंग है। तो पहला करेक्टर जो है लिविंग का वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं, और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्रेरी फर्स्ट जो है वो देखें अगर तो उसमें लिखा हुआ है कि जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं होती है नॉन लिविंग थिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंगेज करते हैं। किस चीज़ के लिए इंगेज करते हैं? अपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। कंजर्व कैसे करते हैं? यूटिलाइज कैसे करते हैं उस एनर्जी को? अपने लाइफ के प्रोसेसेस को रन करने के लिए उनको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जबकि नॉन लिविंग के अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती ही नहीं है, इसलिए उन्हें एटीपी या डिफरेंट तरह की जो एनर्जी है उसको कंजर्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एज सच जब कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर है ही नहीं तो उन कॉम्प्लेक्सिटी की इन डेप्थ में जाकर एनर्जी को यूटिलाइज करने की भी ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, एंड कीप इन माइंड दैट स्टिमुलाई कैन आइदर बी आउटसाइड और इनसाइड। बॉडी के इनसाइड स्टिमुलस होगा तो ये उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो होम्योस्टेटिकली तौर पर जो है वो पहले से प्री प्लान्ड होंगे। उनमें आने वाली जो फ्लक्चुएशन होगी वो बॉडी के लिए स्टिमुलाई होगी कि जिसका रिस्पॉन्स वो शो करेगा अकॉर्डिंग टू दियर प्री प्लान्ड या जो उसके इंस्टिंक्ट में पहले से। ऑन दी अदर हैंड
आउटसाइड स्टिमुलस को वो कैसे टैकल करेगा? आउटसाइड स्टिमुलस को टैकल करने का, जैसे कि आउटसाइड स्टिमुलस क्या है? आपके आउटसाइड स्टिमुलस को परसीव करना आपके सेंसेस पर डिपेंड करता है। लाइक इन्वायरमेंट के सबसे ज़्यादा एक्सपोज होने वाला क्या, वो हमारा बॉडी का पार्ट है, वो है स्किन। इसी वजह से स्किन हमारा लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है। दूसरी चीज़ ईयर है, आइज़ है, नोज़ है। ये सब के सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो परसीव करती हैं स्टिमुलस को फ्रॉम आउटसाइड। अब आउटसाइड का स्टिमुलस वो क्या है? टेम्परेचर है, लाइट की इंटेंसिटी है, प्रेशर है और पेन का स्टिमुलस है। ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉन लिविंग थिंग किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रेगुलेट इंटरनल होमियोस्टेसिस, जैसे कि पिछली बार में मैंने इंटरनल जो स्टिमुलस है उसमें मैंने बताया कि होमियोस्टेसिस को कैसे मेंटेन किया जाता है। और नॉन लिविंग थिंग जब उनके अंदर इंटरनली तौर पर कोई कम्प्लेक्सिटी होगी ही नहीं तो उन्हें रेगुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये फर्दर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की कि और एक हर ब्रांच ने अपनी टाइप का, अपने टेस्ट का सिलेबस या अपने टेस्ट का एक कंटेंट लिया हुआ है और उसके ऊपर ही फर्दर जो है वो आगे जाके लगी हुई है। जैसे यहाँ पर 7 पॉइंट के ऊपर देखें तो हिस्टोलॉजी है, तो ये ब्रांच बायोलॉजी की सिर्फ टिश्यूज़ को लेके चल रही है। अब बीइंग ज़ूलॉजिस्ट या फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए भी जाएंगे तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अलग अलग तरह के टिश्यूज़ को स्टडी किया जाएगा। फिर उसके बाद में डिफरेंट एनिमल्स के टिश्यूज़ से कंपैरिजन करवाया जाएगा कि अगर ये हमारी आर्म्स का ये टिश्यू यहाँ पर मौजूद है तो ऑन द कॉन्ट्रेरी यही टिश्यू जो है वो किसी एनिमल के किस एरिया पर जाकर, अगर हम सिर्फ वर्टिब्रेट के अंदर रह रहे हैं तो वर्टिब्रेट के अंदर डिफरेंट तरह की जितनी भी क्लासेस हैं उनके अंदर आपके आर्म के अंदर मौजूद मसल्स किन के अंदर किस तरह से असाइन किए गए हैं, तो ये सारा हिस्टोलॉजी का काम है कि जो ये देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को होगी, इनके स्कोप पर होगी और इनकी फर्दर जो है वो क्या क्या इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस हैं इनकी, जो एक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो। अच्छा जी, लास्ट वन पर आ जाए कि why do we need to study biology as a subject? So simple answer is that to satisfy our curiosity about the natural world. इस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर ये क्यों हो रहा है? पत्ते, एक ज़मीन से पत्ता निकलता है, अपने से अरबों गुना छोटे बीज से अरबों गुना बड़ा दरख्त निकल आता है, अंडे से चूज़ा निकल आता है, इंसान मर जाता है तो कहाँ जाता है, इंसान पैदा होता है, ये मेमोरी क्या है, हम एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं, सिर्फ हम ही क्यों बोल सकते हैं अदर देन रिमेनिंग एनिमल्स, हम ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनीथिंग दैट वी डिड, वी आर अकाउंटेबल एंड द अदर ऑर्गेनिज्म वो इस चीज़ के ऊपर अकाउंटेबल नहीं होता है। व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई इवन वी आर हियर ऑन अर्थ। और अगर हम अब अर्थ पर हैं तो अर्थ से पहले हम किधर थे? तो ये क्वेश्चंस कुछ रेज होते हैं और इन सब को समराइज़ करके एक सिंगल फ्रेजल लाइन के अंदर जो है वो हम जवाब दे सकते हैं टू सेटिस्फाई आवर क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अगेन दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट बायोलॉजी। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।